भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका आखिर पानी में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में पानी में डूब गया है। यहाँ से कई वस्तुएं भी बरामद की गई हैं, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारका नगरी के अवशेष हैं। द्वारका नगरी पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने मुख्य दो कारण बताए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। तब संजय ने यह बताया कि पांडु पुत्रों के साथ में श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं। तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उसके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते हैं तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया जिसमें वहां विनाश हो चुका है। तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे। तब गांधारी वहां पहुंची और उसने सारी व्यवस्था रुक जाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी मेरे पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से हे ग्वाले, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका ये श्राप प्रिय है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति ही उन्हें ये श्राप प्रिय है। वहां खड़े सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को ये कैसा श्राप दे दिया है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। क्या था, शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं मां गांधारी के श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म स्थापना का भी श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्द ही परम धाम लौटना था। महायुद्ध के युद्ध में सभी दुष्टों का विनाश हो चुका था। अब केवल वही लोग शेष थे जिनके हृदय में परमात्मा बसता था और वे स्वयं धर्म की राह पर थे। लेकिन द्वारका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण से द्वारका में भी अभी भी वही पुराने रीति रिवाज चल रहे थे। वहाँ के लोगों में अभी धर्म स्थापना का कार्य होना बाकी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप के जारी द्वारका में भी धर्म स्थापना का निश्चय किया था।